फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है कि भी इफ x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 द वैल्यूज ऑफ x। ओके, x की वैल्यू बतानी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, दोनों से ही आप कहीं पर भी देख सकते हो प्लेलिस्ट इस चैप्टर की। अब आपसे कह रहा है कि भाई द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज क्या होंगी। देखो यहाँ पर पावर 4 है, या तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कि पावर 4 में ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। कैसे कि भी आप 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, 4 बन जाए 4। या फिर आप ऐसा कर लो कि भी एक्स स्क्वायर को आप क्या लेट कर लो, कोई अदर वेरिएबल लेट कर लो, या तो एक्स स्क्वायर को आप टी लेट कर लो या एम लेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पर एम हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर, एक्स टू दी पावर 4 को क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2। तो आप इसको m बोल सकते हो, तो इसको आप एम स्क्वायर बोल सकते हो, तो फिर यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाता। फिर m की प्लेस पर फिर आप पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, देन आप यहाँ पर सभी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि भी हम x की पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 में इसको क्वाड्रेटिक ले रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही हम रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई और माइनस साइन इधर से हो जाएगा, माइनस का 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 1 एक्स स्क्वायर। अब 1 एक्स स्क्वायर में 1 लिख भी सकते हो आप, नहीं भी इक्वल्स टू में 0, यहाँ से कॉमन लो आप एक्स टू दी पावर 2, यहाँ पर मिलेगा एक्स टू दी पावर 2 माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स टू दी पावर 2 माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर एक्स टू दी पावर 2 माइनस 4 और यहाँ पर एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 4 इक्वल्स टू में 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स की वैल्यू जाएगी रूट में 4 और यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस 2। और यहाँ पर और लगाते हैं, हम हमेशा याद रखना जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू या तो ये हो सकती है या फिर ये, एक बार में एक ही वैल्यू ले सकते हैं हम। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को फिर यहाँ पर 1 और एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट और 1 स्क्वायर रूट से बाहर आकर प्लस माइनस 1। इसके 4 आंसर्स हैं, +2 -2 और माइनस +1 -1, ये इसके आंसर्स होंगे। तो देखो इसमें आंसर हमारा होगा ये सेकंड वाला, ये देखो +1 +-1 और +-2, ये इसके आंसर्स होंगे। अभी +-1 पहले आ रहा है या फिर ये बाद में आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इसका सेकंड है। ओके, ये में सेकंड वाला आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है कि फॉर इक्वेशन दिस वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताओ आप। एक्स के लिए सोल्व करना है इसको सिंपल। देखो वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये जो एक्सरसाइज इसमें से काफी कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वरना मोस्टली क्वेश्चन वही आते हैं कि भी जैसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सीखा था कि भी अगर इक्वल रूट्स है देन आपको के की वैल्यू बतानी है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। एंड इसमें अब देखेंगे ये बन गया हमारा, और इसको सोल्व करो एक्स के लिए। एक्स के लिए सोल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, और ये x -5 इधर एंड ये x इधर मल्टीप्लाई, सिंपल। अगर हमें एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो भी जो भी डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा डिवाइड बाय 10। अब कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर आ जाएगा 2x -5। अब ये जो वैल्यू हमारी x और इंटू में x -5, इसको आप x स्क्वायर -5x बोल सकते हो, इक्वल्स टू में 3 डिवाइड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10, और यहाँ पर 2x -5 इक्वल्स टू में 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x। ओके, ये जाएगा 10 की मल्टीप्लाई कर लो 20x -5 10 जो 50, यहाँ पर 3x स्क्वायर -3 5 जो 15x। यहाँ पर ये वैल्यू सभी इधर लेके आएंगे हम, 3x स्क्वायर -15x, 20 इधर करेंगे हम -20x एंड ये 50 जो है इधर आकर +50 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर -35x और ये प्लस में 50। कॉमन आ रहा है कि 3 नहीं आ रहा है कॉमन, तो फिर आपको इधर ही फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। 3 से मल्टीप्लाई करो 50 को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना तो सिंपल आएगा आपको 150 के फैक्टर प्लस करने पर 35 आए। बताओ जल्दी से, 150 के फैक्टर प्लस करने पर 35 आए, तो 150 के फैक्टर 15 + 10 लेंगे, 15 + 10 लेंगे तो 25 आ रहा है। और हम क्या ले सकते हैं, 25 6 जा 150 होते हैं, 25 6 जा भी नहीं लेंगे हम। फिर हम इसमें और क्या ले सकते हैं भाई, 15 × 10 लिख सकते हैं 150 को। तो फिर इसमें देखना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी इसमें पॉसिबल हो पा रहे हैं या नहीं।
क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तब कब पॉसिबल होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा होता है। तो उसको चेक कर लो या फिर देख लो भाई डायरेक्ट फैक्टर मिल रहे हैं या नहीं। यहाँ पर 5 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 5 क्या फैक्टर ले सकते हैं अब इसमें हम यहाँ पर ले सकते हैं 10 और 5 50 प्लस 3 नहीं, हमें चाहिए क्या 35 प्लस करके। तो 3 5 जो 15 और 10 ये भी नहीं आ रहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम आ रही है। 3 2 जा 6 6 5 जो 30 30 प्लस 5 तो भाई आ गया इसके फैक्टर 30 प्लस 5। ठीक है 30 प्लस 5 हम इसके फैक्टर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 150 आ रहा और प्लस करने पर 35। ओके 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x। तो जिसको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है ना दोनों स्टेप, उसने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं किया है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपने नहीं किया तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर देखें क्योंकि पूरा चैप्टर ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेस्ड है, और ये तो बेस्ड है ही, हर एक चैप्टर में आप कहीं ना कहीं देखोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर यूज हो रहा होगा। इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना कंपलसरी समझो कि भाई करना ही करना है। आपका इंटरेस्ट है या नहीं है ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वरना भूल जाना कि भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर x और यहाँ पर -10, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है बस 3x माइनस 5, क्योंकि मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, इसे सोचते हैं कि भाई ये तो बेकार की काम है, ये इसमें दिमाग खराब करने वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप कुछ घंटे इसको दे देते हैं 2 3 4 घंटे तो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा आपका ये जो टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और ये आपको हर कहीं पर यूज होगा। मीन्स अगर आप 11th में भी मैथ्स लेते हो या फिर कहीं भी आप देखते हो कि भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखें। x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपने मन में पहले से ही सोच लिया ना कि भी ये बहुत टफ है नहीं आएगा, तो फिर आप इसे कर ही नहीं पाओगे। कोई भी काम है अगर आप उसको करने से पहले सोच लेते हो ना कि बहुत टफ है मुझसे नहीं पाएगा, तो फिर उसे आप जिंदगी में सोचना ही मत कि आप कर पाओगे। आपने स्टार्ट किया नहीं करना, आपने पहले सोच लिया मुझसे होगा नहीं, तो फिर वो आपसे होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके मन में है कि भी मैं मुझे इसको करना है, वो कितना भी टफ वर्क है आप उसे जरूर कर पाओगे। इसलिए आप अगर मन में सोच लेते हो कि भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो फिर वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप उसे ट्राई करके देखना। हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लेक्चर्स है हमारे, उसकी सीरीज है, उसको कंप्लीट कर लें, आपको कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होगी बस, फिर आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 2 वैल्यूज आ रही है। एक तो एक्स की वैल्यू हमारी 10 आ रही है और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5.3। क्या आंसर है भाई इसमें? एक्स की वैल्यू 10 भी आ रही है और प्लस का 5/3 आ रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 5/3 आ रही है। तो हम क्या लेंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा हमारा 10। देखो 10 को यहाँ पर रखकर देखो सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। यहाँ 10 10 माइनस 5 करेंगे 5, 1/10 और 1/5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो फिर यहाँ पर ये जाएगा ठीक है 3/10, 10 इसे सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा 10 लेंगे हम, प्लस का 10। ओके देखेंगे इसमें सी पार्ट इसका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन दिस। इसमें से क्या कंडीशन करेक्ट है इस इक्वेशन के लिए। तो देखो इसे वैलिड करने के लिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो भाई इक्वेशन नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो इसको वैलिड करने के लिए कभी भी x3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x3 हुआ तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगी इक्वेशन। और ना ही x5 होना चाहिए, वो भी माइनस का 5। यहाँ पर प्लस का 3 और यहाँ पर माइनस का 5, क्योंकि अगर आप प्लस का 3 रखेंगे और माइनस का 3 पहले से तो कैंसिल होगा 0 बनाएगा। यहाँ माइनस का 5 रखा अगर आपने और ये प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा। तो भाई क्या नहीं होना चाहिए, ना तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और ना ही x की वैल्यू -5। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन थर्ड वाली सही है। x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ना ही हम 3 ले सकते हैं ना ही -5 ले सकते हैं x के प्लेस पर। तो आपका इसमें थर्ड वाला आंसर सही होगा।